दोस्तों, बहुत कम समय बचा है जब भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर हम सब के लिए, हम सब राम भक्तों के लिए प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद में खुल जाएगा। हम सब भगत, जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ है, जो जहाँ प्रभु राम भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं, उस स्थान पर जाकर के हम उस दिव्य महास्थान का दर्शन कर सकेंगे। अपने आप में कितना सौभाग्य है, अपने आप में कितना बड़ा दिन है कि आप भगवान विष्णु के अवतार राम के उस स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं जहां स्वयं विष्णु राम के रूप में आए। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम बड़े लोगों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। ये जो संख्या है लगभग 6 से 7 हजार के बीच की है, जिन्हें ट्रस्ट की ओर से स्पेशल निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उनमें राजनीतिक के बड़े नाम शामिल हैं, तमाम क्षेत्रों में खेल की दुनिया के नाम भी हैं, बॉलीवुड के नाम हैं, टॉलीवुड के नाम हैं, यानी हर फील्ड में जो बेहतर, जिन्होंने देश के लिए किया है, जिन्होंने समाज के लिए बेहतर किया है, उन सबको प्रभु राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता जिसको आमंत्रित किया गया है उनके लिए, क्योंकि भगवान राम की तरफ से आपको आमंत्रित किया जा रहा है उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम को देखने के लिए 500 सालों तक आपने संघर्ष किया है। न जाने आपके कितने पूर्वज इस दिन को देखने के लिए उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, फिर भी वो अपने जीवन काल में ये दिन नहीं देख सके। हमारा अहोभाग्य है, अहोसौभाग्य है कि आज हमें प्रभु राम के बाल स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित करने का अवसर मिल रहा है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, राम को लेकर के और अयोध्या को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से विरोधाभास हम सब ने देखा है। कभी कांग्रेस खुल करके राम के पक्ष में नहीं आई है, कभी खुल करके हिंदुत्व की उन्होंने बात नहीं की है। जब से मोदी आए तब से वो सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ करके आगे बढ़ना चाह रही है। उससे पहले हिंदुत्व नाम का शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं था। अब जब निमंत्रण दिया गया है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिनका आजादी में अहम योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। कांग्रेस पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, निखारा है। तो कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और गांधी परिवार की जो फैमिली है, उनको भी अयोध्या की ओर से निमंत्रण भेजा गया भगवान राम के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। ये दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं। सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है कि हम इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए, कि प्रभु राम आपको बुलावा भेज रहे हैं और आप उस बुलावे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, निमंत्रण भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह देश राम का है। राम के पद चिन्हों पर चलने की इस देश ने हमेशा से कोशिश की है और अपने आप से चला भी है। उस राम के देश में, उस राम की नगरी में आप निमंत्रण का इंतजार करेंगे, अगर फिर भी मिल भी गया, लेकिन आप अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए आप इस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करते हो, ये कहते हुए कि ये भाजपा का प्रोग्राम, ये किसी भाजपा का नहीं है प्रोग्राम, ना ही सरकार का प्रोग्राम है, ये भगवान राम का प्रोग्राम है। भगवान राम कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रभु राम का प्रोग्राम कोई करवा सके उनके आदेश के बिना, उनकी आज्ञा के बिना। ये प्रभु राम का अपना प्रोग्राम है, वो करवा रहे हैं। कोई निमित्त बन रहा है जिसके जरिए भगवान राम अपना ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। लोगों ने लंबा संघर्ष किया है भाइयों इस दिन को देखने के लिए, ऐसे ही नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला ये दिन। न जाने कितने संत महात्माओं ने, न जाने कितने हिंदुत्व के योद्धाओं ने अपने आप को बलिदान किया है इस दिन को देखने के लिए। और आज केवल आप ये कह देते हो कि हम इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो भी केवल इसलिए कि आपका एक वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। आप केवल एक समुदाय विशेष या वोट बैंक विशेष पर राजनीति करके देश के सत्ता की शिखर तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी पार्टी नहीं पहुंच। और आप 85% जिसकी आबादी है इस देश में, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। आज के अखबारों में हमने देखा है, तमाम राज्यों के अखबारों की खबरें हमने देखी हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, आपके जो स्थानीय नेता हैं, वो आपसे नाराज
नाराज चल रहे हैं, आपके इस निर्णय से नाराज चल रहे हैं। कई अखबारों में ये खबर आई है कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। कारण बताया कि जो राम का नहीं हो सकता उसके हम नहीं हो सकते। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक आस्था नाम की कोई चीज होती है, व्यक्ति चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो या किसी अन्य पार्टियों में हो, लेकिन उसकी आस्था कहीं न कहीं जुड़ी होती है। जो विपक्ष के ज्यादातर उम्मीदवार हैं, ज्यादातर जो विपक्ष के नेता हैं, जो नया ये एक गठबंधन बना है इंडिया करके, INDI करके, उनके जो तमाम नेता है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, लालू एंड कंपनी की बात कर ले, यानी सबने इस प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया है। आखिर क्यों नहीं आ रहे हो आप इस प्रोग्राम में? क्या संदेश देना चाहते हो आप अपने वोटरों को? क्या आपको जो वोट करने वाले हिंदू हैं वो यह चाहते हैं कि आप इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम में जो 500 साल की लंबी तपस्या के बाद में हमें देखने को मिला है उसमें आप ना जाए? यह आपका वोटर कभी नहीं चाहता है। आपका वोटर चाहता है कि आप भी उस प्रोग्राम में जाए और उनको भी साथ लेकर के। दोस्तों, जब किसी की दुर्गति होनी होती है ना, शुरुआत कुछ इस तरह से ही होती है। दुनिया को जो चला रहा है उस सत्ता को आप नकारने जा रहे हैं। पूरे देश की 85% आबादी ये चाहती है कि ये प्रोग्राम और दिव्य हो और भव्य हो, उसमें आप ना जाए। या केवल एक मुस्लिम समाज के ही वोट आपको चाहिए? मैं तो ये भी कहता हूँ मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप अयोध्या ना जाए, क्योंकि वो भी समाज जानता है कि अपनी धार्मिक आस्था है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपने इस धार्मिक आस्था को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। दोष दे रहे हो किसी और पर। आपको निमंत्रण मिला, आप स्वीकार कर लेते, उस प्रोग्राम में चले जाते, तो ये बातें इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आज आपने पूरे देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है आपने। दुनिया सब जानती है, जनता सब समझती है, इंटरनेट ने बहुत प्रगति कर ली है, हर छोटी से छोटी बात आपकी जनता तक पहुंच जाती है, और पुरानी सी पुरानी बात आपकी जिसको आपने छुपाने का भरकस प्रयास किया है वो बात भी जनता के सामने आ जाती है। दोस्तों, कांग्रेस ने कब राम के बारे में विरोधाभास नहीं जाहिर किया। जिस राम सेतु का उपयोग कर करके भगवान राम की वानर सेना अयोध्या के लंकापति रावण का वध करने के लिए समुद्र पार करती है, रास्ता अपना बनाती है, राम नाम के पत्थर एकत्रित करके भगवान की दिव्य कृपा होती है कि वो पत्थर जुड़ जाते हैं और उसके बाद में रास्ता बन जाता है समुद्र के ऊपर से। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको याद दिला दूं कि चंद वित्तीय लालच के अंदर आकर के उन्होंने राम सेतु तक को नकार दिया था। वो ये मानने को राजी नहीं थे कि ये राम सेतु किसी ने बनाया। तो दोस्तों, जिस राम के नाम से कांग्रेस को चिढ़ हो, उस राम के प्रोग्राम में भगवान राम ही नहीं चाहेंगे कि ये लोग हमारे प्रोग्राम में आए। ये प्रभु राम की ही कृपा है। भगवान राम नहीं चाहते हैं कि अयोध्या की पवित्र सरजमी पर इनके पांव पड़े। जिन्होंने बार बार राम के अस्तित्व को चैलेंज करने की कोशिश की है, उनसे हम ये उम्मीद रखें कि वो भगवान राम के इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम में आए। उनकी जब तक चलेगी, जब तक वो रहेंगे, केवल एक अपने वोट बैंक को, विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए वो अपनी ओर से भरकस प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब वो पुराना समय नहीं रहा जिसके ताजे उदाहरण हमने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव देखे, जिसके परिणाम हम सबके सामने। अगर कांग्रेस इसी ड्राइव पर चली, इसी राह पर चली, तो 24 के जो परिणाम आ रहे हैं सामने आएंगे। बहुत जल्द 2024 का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके इस मंदिर का लोकार्पण किया जा रहा है, लेकिन जब से मंदिर शुरू हुआ है उस दिन की खबरें अगर पढ़ेंगे आप, तो ये टारगेट था कि हमें 2024 के फर्स्ट तक इस दिव्य और भव्य मंदिर को जनता के लिए, आम राम भक्तों के लिए खोल देना। ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 महीनों में इस प्रोग्राम बना हो, ऐसा भी नहीं। जब से शुरू हुआ है तब से इस टारगेट को लेकर के ये टीम आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, अगले महीने भगवान स्वामी नारायण का मंदिर UAE में बन रहा है, अबू धाबी में बन रहा है। वो भी मंदिर बन करके लगभग तैयार है। अगले महीने उसकी भी ओपनिंग है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा है, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम बोलते हुए अपनों का साथ बनाए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।